हेलो एवरीवन। अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग, जो कि है 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। तो मैंने आपके लिए पहले से ही 3 पाइल्स प्री शफल करके रखी हैं और आपके लिए ये मैंने 3 चार्म भी सेलेक्ट करके रखे हैं। तो ये रहे आपके चार्म। तो ये है पाइल 1 विद द ब्लू स्टोन, ये है पाइल 2 विद द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और ये है पाइल 3 विद द कार्नेलियन स्टोन। ऑरेंज कलर का स्टोन है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों क्रिस्टल्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको आप चूज़ कर सकते हो। नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनकी रीडिंग डाल दी है। सीधा जैसे ही अपनी पाइल पे क्लिक करेंगे अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ ताकि आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी, लेकिन अगर आपको अपनी पाइल करने में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, जो कि आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करेंगी ताकि आप आसानी से ये पाइल्स सिलेक्ट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़ एंड टेक ए डीप ब्रेथ इन। और जैसे ही आप सांस ले रहे हो देखिए कि एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुँच गई है। और अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। और अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे ब्रीद आउट कर रहे हो ये पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों स्टोन्स में से, क्रिस्टल्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीकली रीडिंग। तो अगर आपने ये ब्लू कलर का स्टोन सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो आने वाला ये वीक है 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जी होगी ये पूरे वीक में जो 7 डेज़ हैं उनके आसपास रहेंगी। तो सबसे पहले हम आपका एक क्विक एनर्जी चेक कर लेते हैं पाइल 1। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 1। तो आपका जो स्प्रेड है इसको देख के मुझे लग रहा है कि जो ये वीक है इसमें आपके आसपास जो एनर्जीज़ हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके साथ काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं या फिर आप कोई टीम लीडर हो या अपने घर के मुखिया हो। तो मतलब काफ़ी और लोगों की एनर्जी भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहेगी इस पूरे हफ्ते में। और काफ़ी स्वॉर्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी थॉट प्रोसेस आपका इस हफ्ते में चलने वाला है और काफ़ी हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है और कुछ ना कुछ आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे का दिन है देखिए क्या उसमें यही है कि आप ना अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। देयर इज़ समथिंग इन योर हैंड। तो ये है कि कुछ ना कुछ जो भी ये प्लानिंग आप कर रहे हो ना पाइल 1, ये आपके फाइनेंसिस के साथ रिलेटेड है कि आपने कुछ ना कुछ अपने जो पास्ट में आपके पास कोई चीज़ है उसको लेके आप अपने प्लान कर रहे हो अहेड। लेकिन ये है कि मुझे यहाँ पे कोई मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। दिस इज़ जस्ट द प्लानिंग एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर। और अब हम देखते हैं अपने ट्यूसडे की एनर्जी। तो देखिए जो ट्यूसडे की एनर्जी वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्योंकि ये देखिए पहले जैसे आप प्लानिंग आपने शुरू की है तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ट्यूसडे को। तो जब जैसे ही ये प्रपोजल ट्यूसडे को आपकी तरफ आएगा तो आपको बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल वैसा सा ही प्रपोजल है जैसा कि मुझे चाहिए। पर ये देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये बहुत ही चार्मिंग एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा चार्म किया जाएगा इस प्रपोज़ल के दौरान। लेकिन ये है कि आपने बहुत सोच समझ के ये जो प्रपोज़ल है ये इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो भी ये प्रपोज़ल है ना पाइल 1, एक तो ये है कि ये बहुत ही आपको ना इमोशनल हैप्पीनेस देने वाला है जैसे ही एकदम से आपको मिलेगा। लेकिन जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं होती है। तो जो भी वो प्रपोज़ल लेके आए उस पर बहुत सोच समझने के बाद ही आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ऊपर से नाइट ऑफ कप्स ना काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिखा रहा है कि शायद वो ये प्रपोज़ल लेके कहीं जा रहे हैं और कोई ना कोई उनका कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है इस प्रपोज़ल को लेके। तो हो सकता है काफ़ी लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रपोज़ल लेके वो किसी और जगह पे भी जा रहे हैं। एंड काफ़ी पाइसियन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो पाइल 1 के साथ लोग कनेक्ट हुए, हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए कोई ना कोई रोमांटिक प्रपोजल आ जाए, या अगर काफ़ी लोग हैं वो मतलब उनकी वेडिंग्स के चांसेस हैं, तो हो सकता है कि उनकी कहीं ना कहीं बात बन जाए। तो वैसी सी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट वट एवर द प्रपोजल इज़ कमिंग, प्लीज़ उसको बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा। और अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। देखिए, तो वेडनेसडे की एनर्जी है वो है एम्परर की एनर्जी। तो एम्परर की एनर्जी यही बता रही है कि जो वेडनेसडे को ना आपने जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, और आप ना इसमें किसी भी अपने बड़े की हेल्प ले सकते हो, जो कि पहले से ही एक जैसे चेयर के ऊपर है, जो पहले से एक एम्परर है, जो पहले से ही इस एक्सपीरियंस के दौरान गुजर चुका है। और जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि जो भी आप अपनी एक कोई चीज़ खड़ी करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और हार्ड वर्क मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत सोच समझ के डेडिकेशन के साथ काम करना है। क्योंकि देखिए, जो एम्परर होता है एक एरीज एनर्जी होती है। एरीज एनर्जी होती है बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि एक बार आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, और फिर उसके ऊपर बिना थके काम करना है आपने। तो वैसी सी एनर्जी है। और चैलेंजेस हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो एम्परर होता है वो चैलेंजेस को देख के घबराता नहीं है। वो तो सिर्फ ढूंढता है कि कौन से चैलेंजेस आएँ और फिर वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करे, क्योंकि विजय प्राप्त करने के बाद ही तो वो इस चेयर के ऊपर आके खड़ा है। पर ये है कि आपको जो वेडनेसडे वाले दिन आप अब काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे कि हाँ, जो भी आपके आसपास अगर कोई चैलेंजिंग चीज़ आ भी रही है तो आप बहुत ही एनर्जेटिकली उसको रिजॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि कोई भी मेष राशि का इंसान या कोई भी इंसान जिसका नाम आर से शुरू हो रहा हो, या फिर कोई भी एरीज इंसान जिसका मार्च अप्रैल में बर्थडे हो, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए वेडनेसडे को आगे आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी। देखिए, थर्सडे की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। मतलब कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई नया विचार, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस शुरू हो रही है। और ये थॉट प्रोसेस आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ विचार तो आप बना रहे हो, लेकिन आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हो सकता है कि यहाँ पे ना आप जो भी ये आपने प्लानिंग की है, आप पीछे मुड़ के इस एम्परर की तरफ देख रहे हो। आप देख रहे हो कि हाँ, आप जैसे ना उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, ये चीज़ मैंने शुरू कर दी है। क्योंकि जो पेज की एनर्जी होती है वो एक बच्चे की एनर्जी होती है। जैसे ये चीज़ कोई भी ये बच्चा शुरू कर रहा है, तो जैसे अपने फादर की तरफ या अपने मेंटर या अपनी गाइड की तरफ देख रहा है कि हाँ, आपने मुझे गाइड कर दिया और मैंने ये चीज़ें अभी शुरू कर दी हैं। देखिए, आपने जो भी ये चीज़ शुरू करोगे, जो भी ये एक विचार, एक थॉट प्रोसेस, एक आइडिया को लेके आगे चलोगे, हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक गाइडेंस के थ्रू ये करोगे, लेकिन धीरे 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 जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि हो सकता है कि थर्सडे को आपको ऐसा लगे कि मैंने ये चीज़ शुरू तो कर दी है, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं। दैट्स वाई यू आर लुकिंग बैक टू योर मेंटर और योर गाइड और योर फादर। बट ये है, आप चीज़ शुरू कीजिए, उनकी जो पूरी सपोर्ट है वो आपके साथ है, और चीज़ें धीरे 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 क्लियर होती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। बस आपको एक शुरुआत की ज़रूरत है। और अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। देखिए, फ्राइडे की एनर्जी यही बता रही है कि आपको ना, जैसे यहाँ पे सीधा पेज ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में गई है। जो क्वीन ऑफ सॉर्ड होती है ना, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब वेल रेड, कि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। अगर आपने कोई भी डील है उसको साइन करना है, तो जो भी उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसको आपने ठीक से पढ़ के तब जाना है आगे ना। और जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है वो भी जैसे ना, उसकी भी जो एक मूवमेंट है वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। शी इज़ नॉट लुकिंग बैक, क्योंकि यहाँ पे आके उसको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, आई कैन डील विद दिस थिंग, आई कैन हैंडल दिस थिंग। लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। तो ये है कि जैसे जैसे फ्राइडे के दिन में आप आओगे, आपको जहाँ पे जैसे थर्सडे को आप थोड़ी से अंडर कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हो, तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी पे। तो जो सैटरडे की एनर्जी है वो है जस्टिस की एनर्जी। देखिए, अगेन यहाँ पे आपको एक स्वॉर्ड नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये है कि आपने उन सब चीज़ों के स्वॉर्ड के साथ कट करना है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। ये हो सकता है कि आपको कोई हार्श डिसीजन लेना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई ना कोई आपके तरफ कोई ना कोई प्रपोजल नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि जो भी ये प्रपोजल है, अगर आपको अच्छा लगे तो चीज़ें हैं उसको क्लियर करके उसको साइन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट इन बैलेंस, ठीक है ना, कि जैसा मैं चाहता था या मैं चाहती थी, अगर वो वैसा नहीं है तो यू जस्ट कट इट थ्रू। मतलब अब वो आपको जितना मर्जी लुभावना क्यों ना लगे ये प्रपोजल, आप उसको कट कर सकते हैं। ऊपर से ये जस्टिस की एनर्जी है, एक लिब्रा की एनर्जी, एक तुला राशि की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि जब भी आप इस डील को कट करेंगे, ठीक है, तो ये है कि आपके जो एक बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि इस वक्त आप
आपको एक बैलेंस की ज़रूरत तो है ही, एक पीस और हारमोनी की ज़रूरत भी है। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि सैटरडे को ना काफ़ी सारी चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड, मतलब आपको न्याय ज़रूर मिलेगा कि मतलब जो चीज़ें आपके लिए बनेंगी वो आप तक पहुँचेंगी ज़रूर। और वो भी, लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर रखनी है कि आपने थॉट प्रोसेस को अपने हाथ में रखना है, अपने विचारों को अपने हाथ में रखना है और बहुत सोच समझ के ये काम करना है। ये जो नंबर 11 है, 11 अगर आप देखेंगे तो मतलब किसी ना किसी काम की ना कंप्लीशन होके एक नया काम शुरू होना। हो सकता है कि आप जो भी ये डील है उसको अच्छे से आप ना सोच लें, समझ लें और फिर एक नई चीज़ की शुरुआत करें। मतलब कुछ ना कुछ आप ना कंप्लीट करके एक नई शुरुआत करते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हो। बट ये ज़रूर है कि हाँ, एक जैसे ना आपको न्याय मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस जो है वो न्याय का कार्ड होता है, ठीक है ना। तो ये है कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि मेटेरियलिस्टिक आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, या काफ़ी लोगों के जो कोर्ट केसेस हैं हो सकता है उसमें उनका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। देयर इज़ समथिंग जो आपके पक्ष में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपने अपनी थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में जो चीज़ है उसका फैसला मुझे खुद लेना है, और आप एक बैलेंस क्रिएट कर ही लोगे। अभी हम देखते हैं अपनी संडे की एनर्जी में। तो देखिए संडे की एनर्जी बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए, जैसे ना उनकी एक हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये वीकेंड तक ऐसा होगा कि जो आपके हार्ट को ना बहुत हील कर देगा। आपको इमोशनल जैसे ना एक सपोर्ट मिलेगी, जो आपको ना एक सुकून, एक शांति चाहिए थी, वो मुझे आती हुई नज़र आ रही है। और जो एस ऑफ कप्स है, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनके इमोशनल कनेक्शन बने इसमें। और जो एस ऑफ कप्स है वो मुझे ये भी दिखा रहा है कि जो भी ये नाइट ऑफ कप प्रपोज़ल लेके आ रहा है, हो सकता है ये प्रपोज़ल आपको अच्छा लगे और आप उसके साथ जाएं और उसमें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस मिले। बट ये है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये पूरे का पूरा वीक आपका निकलेगा इस प्रपोज़ल के ऊपर ध्यान देने का, क्योंकि जैसे ही आपने इस प्रपोज़ल के ऊपर ध्यान दिया है, या तो आपने इसको रख लिया है या आपने इसको कट कर दिया है। लेकिन संडे का दिन आपको ये ज़रूर बताएगा कि आपने जो भी फैसला लिया वो आपने बिल्कुल ठीक लिया, और उस दिन आप बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति फील करोगे और काफ़ी एक इमोशनल हीलिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। और अभी हम देखते हैं कि ये जो वीक है पूरे का पूरा, इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपके कार्ड्स निकले हैं, फर्स्ट है किंग ऑफ एयर और दूसरा है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंशियल फ्रंट पे हो सकता है कोई ना कोई डील लेने में आपको ऐसा लगे कि ये काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा हो आपको। मतलब कुछ ना कुछ तो आपने अपनी ऐसी चीज़ के ऊपर अपने विचार लगाने, अपनी सोच लगानी है, एक डिसीजन लेना है जो कि एक वैल्यू बेस्ड है। तो यहाँ पे ये देखिए कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की वैल्यू इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही है, स्पेशली इस वीक के ऊपर। तो उस चीज़ के ऊपर मुझे आप कुछ ना कुछ डिसाइड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये जो किंग ऑफ एयर है ना, वो हमें सीधे सीधे से मैसेज देता है। वो सबसे पहले ये बताता है कि हमें जो भी बोलना है वो हम एकदम से ना, वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल वी आर स्पीकिंग, एंड जो भी हमारे मन है में बात है वो हम सामने वाले को बताएं। और कई बार होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि ये काम कैसे करना है, तो वहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप एक प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है अपने मन की बात बताना या फिर जो भी ये डिसीजन आपने लेना है उसको लेने में आपको उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो और यही आपको चैलेंजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है दैट यू हैव टू बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक बैलेंसिंग वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको जो सीधी सीधी आपका जो मेन चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से आपने अपने दिमाग की बात भी सुननी है और अपने दिल की बात भी सुननी है। मतलब आपका दिमाग आपको कुछ और बोलेगा और आपका दिल आपको कुछ और बोलेगा, और यही आपको चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन इसमें साथ के साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि कोई ना कोई आपको यहाँ पे एडवाइज़र मिल सकता है जो कि आपको इतनी अच्छी एडवाइस दे जो कि आपको इस चैलेंज से बाहर निकाल दे। बट ये है कि आपने जो भी बात की करनी है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए, और जो भी आप चाहते हो सामने वाले इंसान को अच्छे से ज़रूर बताएं। और जो दूसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो 9 ऑफ अर्थ का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि अपने आप में ये कॉन्फिडेंस लेके आने, क्योंकि आप पहले से ही मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये डिसीजन ठीक से नहीं लेके आ पा रहा हूँ, तो अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट ज़रूर होइए और थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताइए, क्योंकि जब आप अपने साथ बात करके ये टाइम बिता के और फिर ये फैसला लेंगे तो आप एक
एकदम एक अच्छे तरीके से फ़ैसला ले सकते हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका अपना बिजनेस है, अपना काम करते हैं, तो जैसे उनमें काफ़ी उनको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। लेकिन ये जो सक्सेस उनको मिल रही है, ये इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत चैलेंजेस के बाद मिल रही है। ये चैलेंजिंग ज़रूर हो सकती है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ एयर जो है ना, वो अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लेता है। और देखिए ये किंग है, किंग जो डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, उसके लिए उसके मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो उनसे सलाह ज़रूर करता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये किंग आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। और 9 ऑफ अर्थ का जो कार्ड है वो भी हमें ये बताता है कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है या जो भी आप काम करें, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ने एक किंग ऑफ एयर की तरह काम करना है, मतलब कि आपने अपनी चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके तब आपने आगे बढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पाइल 1, ये ना आपने जो स्टोन भी सिलेक्ट किया है, ये एक ब्लू कलर का स्टोन है। जो ब्लू कलर का स्टोन है ना, ये हमारे थ्रोट चक्रा के साथ भी रिलेटेड होता है। तो जो हमारा थ्रोट चक्रा एक्टिव होना चाहिए इस टाइम पे ना, जब भी आप ये डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि जब हम अपनी बातें सामने वाले को ठीक से नहीं बता सकते हैं, हम अपनी चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, तो वो इसलिए भी होता है कि हमारा थ्रोट चक्रा कई बार क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसको आपने किस तरीके से क्लियर करना है, यू मस्ट कनेक्ट टू नेचर। अपनी बात को बिल्कुल वैसे ही सामने वाले के सामने रखिए जैसा कि आपके मन में है, उसको लपेट लपेट के मत रखिए, तो आपको आपकी चीज़ें भी सामने वाले को समझ आ जाएंगी और जो चीज़ें आपको चाहिए, जो भी रिज़ल्ट आपको चाहिए, वो आपको सामने नज़र आएंगे। एंड यू मस्ट कनेक्ट टू योर प्रोफेशनल। जो भी ये प्रोफेशनल है, ये मेंटर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हेल्प हो सकती है, आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे डिवाइन जो हैं वो इस पूरे वीक के लिए आपको क्या गाइडेंस भेज रहे हैं कि आपके जो पूरा ये वीक है ये अच्छे से जाए। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है, वो है द बर्डन का कार्ड। तो मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनको इस टाइम पे ये लग रहा है कि दैट दे आर बर्डन। बर्डन किस चीज़ का है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस हैं उन लोगों की, जो कि उनके आसपास हो सकते हैं, उनके बॉसेस हैं, हो सकते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, हो सकता है उनके कोलीग्स हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा, वो उसके नीचे ना जैसे बोझ के नीचे दब गए हैं, और वो उनको गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से करो, वैसे करो, वैसे करो। लेकिन आप उस चीज़ को किसी और तरीके से करना चाह रहे हैं। तो और ये ना चीज़ ये भी दिखा रही है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई ना कोई एक न्यू प्रपोजल आ रहा है, तो हो सकता है कि जो भी कोई ना कोई न्यू प्रपोजल आ रहा है, आपको ना बहुत सोच समझ के उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि हो सकता है ये जो न्यू प्रपोजल है पाइल 1, इसके पीछे कुछ ना कुछ लाइज छुपी हुई हों, तो उसको आपने ढूंढ के निकालना है। इसमें आपने कुछ भी, ना ही आपने कुछ झूठ बोलना है और ना ही आपने दूसरों का झूठ लेना है, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ें एकदम ट्रुथफुल होकर बताओगे, उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताओगे, तो सामने वाला भी इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाएगा कि वो भी आपको चीज़ें ठीक से बताए। और अगर वो नहीं भी बता रहा है, तो जो आपका ट्रुथ है, जो आपकी नॉलेज है, वो उससे उसका ट्रुथ निकलवा ही लेंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कार्ड यही बता रहा है कि जो भी ये बर्डन है, ये स्पेशली बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस मुझे नज़र आ रहा है, उसको आपने निकाल के आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए ये आपकी स्ट्रगल है, ठीक है। इस स्ट्रगल को आपने अपने तरीके से ही डील करना है, और जितना जल्दी आप ये बोझ निकाल देंगे, उतना जल्दी आप इसे डील करेंगे। क्योंकि जो सेकंड कार्ड है वो आपको यही दिखा रहा है कि आपने अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है, और वो भी किस तरीके से, और वो भी पूरी स्पीड के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ। मतलब कि जो ये इंटेंसिटी है, देखिए ये ना इसने एक एरो का फॉर्म ले लिया है, और जो एरो एक बार छोड़ देते हैं ना, तो जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है, वो रुकता नहीं है बीच में कहीं, ठीक है ना, उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको अपने तरीके से निपटिए, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है, अपने किसी मेंटर की ज़रूर हेल्प लीजिए, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशंस के अंदर ओवर बर्डन होकर ये काम नहीं करना है। और जब भी ये काम आपने करना है, आपने एकदम सीधे सोच के काम करना है, और बीच में बिल्कुल आपने इस चीज़ के लिए रुकना नहीं है, तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। बस ये है कि आपने लोगों की हेल्प ज़रूर लेनी है, उनकी सलाह ज़रूर लेनी है। वो बोलते हैं ना कि सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपका मन करता है। तो आपको जो सलाह देने वाले हैं वो ये है कि हाँ, आप जब जस्ट उनकी सलाह ले रहे हो, क्योंकि आपको वो ठीक से काम करना नहीं आता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो किंग होता है ना, जो किंग ऑफ एयर होता है, तो वो अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपने मिनिस्टर की सलाह लेता है, लेकिन एंड में जो भी उसने काम करना होता है, वो वही करता है जो उसको लगता है कि जो उसके लिए, उसकी जनता के लिए, उसकी प्रजा के लिए
ठीक है। तो ये है, आपने ज़रूर किसी ना किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, अपने मेंटर या गाइड की सलाह लीजिए, लेकिन एंड में आपने वही काम करना है जो आपको लगेगा कि हाँ, जिस तरीके से मुझे काम करना आता है और जो तरीका मुझे सही लग रहा है और जो सचमुच में सही है। क्योंकि आपने खुद से भी लाई नहीं बोलना है, खुद से भी झूठ नहीं बोलना है आपने, और एक झूठे वाले माहौल में रह के ये काम नहीं करना है। और जब एक बार आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो फिर आप बिल्कुल उस एरो की तरह हो जाओगे जो कि अपने मंजिल तक पहुंच के ही रुकेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। तो बस आपने जो भी काम करना है, आप अपने ना, मतलब यहाँ पे जो आपके लिए मेन मैसेज यही है कि आप अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए और बहुत अच्छे से सामने वाले को बताइए। आपकी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी और आपका ये वीक मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग भी नज़र आ रहा है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पिंक कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। ये एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। तो हम देखते हैं कि अभी जो आने वाला वीक है, ये 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि इस पूरे वीक के दौरान मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली है। तो ये 7 कार्ड्स के जरिए हम आपका क्विक एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। तो इस वीक में मुझे आप कुछ ना किसी इमोशनल ट्रॉमा से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी। चलिए शुरू करते हैं अपनी मंडे की एनर्जी से। तो देखिए, मंडे को ना मेरे जो भी व्यूअर्स पाइल 2 के साथ जुड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि मंडे को ना कि काफ़ी जैसे ना वो इमोशनली थोड़े से डाउन मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो उनके इमोशनल फ्रंट पे चल रहा है, कुछ ना कुछ तो उनकी कुछ जो फीलिंग्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं से या तो हर्ट फील कर रहे हैं या तो अपने पास्ट में जा रहे हैं। पर देयर इज़ समथिंग, हो सकता है काफ़ी लोगों को ना किसी की कुछ कही हुई बातें हैं जैसे वो अच्छी नहीं लग रही और उसके कारण उनका मन जैसे ना उनको ऐसे लग रहा है कि किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया और कैसे बोल दिया। क्योंकि जो ये मून का कार्ड है मुझे यही दिखा रहा है कि जो भी लोग पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए ना, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। एक वाटर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि वो बहुत केयरिंग और नर्चरिंग होते हैं। तो वो किसी का दिल नहीं दुखाते, तो उनको लगता है कि सामने वाले भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं, उनको या तो किसी की कही हुई बातें परेशान कर रही हैं या फिर उनको कोई ना कोई उनका अंदर का फियर है जो कि उनको परेशान कर रहा है। क्योंकि वो फियर जैसे ही कई कई बार वो बाहर निकलता है तो हमें एकदम से ना वो जैसे डरा देता है। तो हो सकता है ये आपका खुद का ही कोई फियर है, आपके अंदर छिपा हुआ है और वो अचानक से मंडे को आपको वो निकलता हुआ नज़र आए। लग रहा है कि हो सकता है मंडे को आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील करें। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको जैसे एक रास्ता जो उनको नज़र आना था, जिस एक रास्ते पे चल रहे थे, हो सकता है कि उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, उनको ना ठीक से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है या फिर जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है वो करेक्ट नहीं है। इसलिए भी हो सकता है कि उनका दिल थोड़ा सा ऐसे परेशान लग रहा है। बट ये पूरा हफ्ता ऐसा नहीं है, आपका हफ्ता बहुत ही प्रॉमिसिंग जाने वाला है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और अभी हम देखते हैं अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी। तो देखिए, ट्यूसडे वाली एनर्जी है वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आप अपना जो टाइम है वो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या किसी गैदरिंग में स्पेंड करो। और एक पार्टी टाइम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये आपको काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग भी नज़र आएगा। हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके घर पे आएँ या फिर आप कहीं ना कहीं जाओ एक सोशल गैदरिंग में एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस। और काफ़ी ना जैसे मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है पाइल 2 कि जो आपका ये जो सोशल सर्कल है वो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये आपको काफ़ी इमोशनल हैप्पीनेस भी देगा ये सर्कल ना। और अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे की एनर्जी पे। तो देखिए, जो वेंसडे की एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि जो भी आपके जो फियर्स थे, जो भी ये डर थे ना, तो जैसे आपने ना इनके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर लिया है और इसके ऊपर ना आपने जैसे एक विजय प्राप्त कर ली है एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट कि हाँ, मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। और देखिए, ये हो सकता है कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा ना इंट्यूटिव लोग हैं बट एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं मुझे जैसे दिखाई दे रहा है क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वाटर इंटेंशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये है कि उनकी जो एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ही ऐसे दिखाई दे रही थी जो उनको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे वेंस तक आते आते आप बहुत ही ना इमोशनली बैलेंस्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जो भी आपने काम किया है उसके रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ना आपकी जैसे एंजल्स का एक आशीर्वाद है, दे आर ऑल्सो वॉचिंग ओवर यू, दे आर ऑल्सो ब्लेसिंग यू। तो एक ये जो एक बैलेंस वाली एनर्जी
एनर्जी है ना कि आप अपने इमोशंस के साथ तो डील कर रहे हो बट यू आर ग्राउंडेड, तो वैसी सी एनर्जी है। और यहाँ पे जो दूसरा मुझे मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स जिनको ऐसे लगता है कि उनके इमोशंस उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए सीधा सीधा मैसेज है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आपका ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी वीकनेस नहीं है। तो अपनी सेंसिटिविटी को एक स्ट्रेंथ की तरह लेके आइए, क्योंकि यही स्ट्रेंथ आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रॉफी की तरह नजर आएगी। यहीं से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप हासिल करोगे, ठीक है। तो अब उसको वीकनेस मत बनने दीजिए और अपनी जो एनर्जी है ना उसको थोड़ा ग्राउंड करके रखिए, पानी के साथ काम कीजिए, अपनी थोड़ी सी ग्राउंडिंग कीजिए। जो लोग कम पानी पीते हैं वो ठीक से पानी का इंटेक लें, ठीक है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी जो भी है, एक इमोशनल फ्रंट पे मुझे यहाँ पे एक जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स भी आपकी हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी है थर्सडे की एनर्जी। देखिए थर्सडे की एनर्जी ना, यहाँ पे आप कार्ड देख के मत घबराइए, क्योंकि थर्सडे की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसका एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब कोई ना कोई एक सर्कल था वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो भी सर्कल था इसमें हो सकता है कि आपको ना काफ़ी सारे ना जैसे मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन, सोच विचार दिए थे। तो मतलब इससे ज़्यादा आपको ये जो थॉट्स हैं, ये जो विचार हैं, ये इससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर सकते। आप बहुत परेशान हो चुके हैं। थर्सडे वाला कार्ड यही बता रहा है कि जो भी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, एंड स्पेशली जो ये सिचुएशन है, दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये चल रहा था। तो वो एंड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जो ये काली रात है बस वो ख़त्म है। मतलब इसके बाद आपको ये चीज़ें और परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि देखिए इसमें साथ ही वाटर एनर्जी भी है जो कि हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, और जो ये स्वॉर्ड एनर्जी है ये हमारे थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये है कि हमारे इमोशंस को कुछ ना कुछ तो हमारे विचार परेशान कर रहे हैं, लेकिन बस अब वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको काम सिर्फ इतना ही करना है कि आपको उस जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको एकदम से नो बोलना है, अ डायरेक्ट नो, दैट्स इट। और देखिए जैसे ही आप इस एनर्जी से निकलेंगे ना, आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ फ्राइडे के कार्ड से। तो देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि जैसे ही ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड हो रही है ना, जो भी ये नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव विचार थे, नेगेटिव सोच थी, वो जब जैसे एंड हो रही है, तो आपके लिए अभी क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट। आपने जो भी काम किया था, जिसके ऊपर भी आपकी फिजिकल एनर्जी लगी थी, जिसके ऊपर आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, वो अपने मुकाम की तरफ बढ़ती हुई मुझे नजर आई। जैसे ऐसे लग रहा है कि वो अपने गोल पे पहुंचने वाली हैं, दे आर जस्ट अबाउट टू लैंड, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, वो हो सकता है किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जाएं, और हो सकता है कि जो भी उनके ये काम बनने हैं एक जैसे ना जर्नी के बाद बने। मतलब काफ़ी लोग अपने ये काम बनाने के लिए भी मुझे जर्नी पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये है एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी काफ़ी इनफाइनाइट पोटेंशियल लेके भी आएंगी। अभी हम देखते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी। तो देखिए जो सैटरडे का कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो जो भी ना आपको ये रिज़ल्ट मिले हैं ना, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ना उन रिज़ल्ट को लैंडिंग के बाद आपके पास एक नई सोच आ गई, एक नया विचार आ गया है, और कुछ ना कुछ जो आप बिल्ड कर रहे हो अभी आपको क्लियर होता हुआ नजर है। क्योंकि देखिए एस ऑफ वॉन्ड है, एस ऑफ वॉन्ड मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर ना जैसे आपका कंट्रोल होना, जो भी आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, और कुछ ना कुछ मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आती हुई नज़र आ रही हैं। एंड स्पेशली आपके जो काम है, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपका डेली एक्टिविटीज़ का काम है, जो भी इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो काम आपने पहले कर भी रखे हैं ना पाइल 2, तो जैसे उसका एक अच्छा रिजल्ट आपके हाथ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो भी चीज़ें अभी आपको बहुत दूर नज़र आ रही थी, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप मंजिल के बहुत करीब पहुँच गए हो। अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी पर। देखिए संडे की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। हो सकता है आपको कोई आपका पुराना फ्रेंड, आपका कुलीग, कोई रिलेटिव आपसे मिलने के लिए आए और आपके लिए खूब सारे अच्छे अच्छे तोहफे भी लेके आए, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये जो गिफ्ट है ये आपको ना बहुत इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है, कि अगर देखिए अगर वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं भी आते हैं, तो जस्ट उनकी जो प्रेजेंस है ना वही आपको इमोशनली काफ़ी
फुलफ़िल कर देगी। और जो ये कार्ड है दूसरा ये भी दिखा रहा है कि अगर कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हो उस जगह पे जो कि आपके पास्ट के साथ कनेक्टेड, जो कि आपकी रूट्स के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है आप अपने होम टाउन जा रहे हैं, काफ़ी लोग अपने पुराने लोगों से मिल रहे हैं, मीन समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट, लेकिन वो आपको काफ़ी इमोशनली हैप्पीनेस दे रहा है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहा है और आपको काफ़ी अबंडेंस भी मिलने वाली है। और काफ़ी लोगों का मुझे ये लग रहा है जैसे ना उनको अपनी काफ़ी जैसे ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी उनको गेन होने वाला है, काफ़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से उनको ना अबंडेंस मिलने वाली है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये भी एक मैसेज निकल के आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए आजकल तो वैसे भी देखिए 15 तक 14 तक हमारे ये श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ किया है तो आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो मुझे आपको ब्लेसिंग देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ब्लेसिंग आपको मिल रही है जो कि आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस दे रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। हाँ पाइल 2, अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि आप इस वीक में फेस कर सकते हो। तो सबसे पहले वाला आपका चैलेंज है वो है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, क्योंकि जो आप काम करते हो वो बहुत ही एक हाई क्वालिटी काम करते हो, ठीक है, एंड यू आर अ टीम प्लेयर। तो आपने जो भी ये काम करना है अपनी पूरी टीम को साथ लेके करना है, बट टीम के साथ काम करना, उनको साथ लेके चलना हो सकता है आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। लेकिन यहाँ पे यही है कि जब भी आप ये काम, जो भी आप ना ये नया काम कर रहे हो, नया काम कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये है कि उस हेल्प को ग्रैब करना, उस हेल्प को एक्सेप्ट करना आप ही के हाथ में है। तो जो भी ये काम होगा, अगर आपको लगता है कि आप ये अकेले नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आपके देखिए आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर आपको खूब सारी ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई काम आप अकेले कर रहे हो और आप थक रहे हो तो वो आपको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन आपको हेल्प भेजी जा रही है। लेकिन उस हेल्प के ऊपर आप पक्का से यकीन कीजिएगा, अकेले काम करके बहुत ज़्यादा टायर्ड मत होइएगा। हो सकता है कि काफ़ी लोगों एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो जैसे अपनी कंपनी में उनको रिक्रूट कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि उनको ये भी लगेगा कि शायद उनको उस तरीके के लोग नहीं मिल रहे हैं जैसा कि वो चाहते हैं। बट आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे फैसला लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्प पक्का से भिजवाई जाएगी, क्योंकि एक एक्सपेंशन का कार्ड है और वो भी एक्सपेंशन कहाँ पे हो रही है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे आपकी काफ़ी एक्सपेंशन के चांसेस हैं। लेकिन ये है कि शुरू में आपको यहाँ पे टीम के साथ काम करने में को थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। तो दूसरा जो आपका कार्ड है वो है 5 ऑफ एयर का कार्ड। 5 ऑफ एयर का कार्ड है ना, वो यहाँ पे यही बता रहा है कि मतलब ना जैसे सामने वालों के भी कुछ ना कुछ सोच विचार हैं जो कि वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको उनके जो थॉट प्रोसेस है या उनके प्लान है आपको उनका पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये है कि आपने लेकिन सुननी सबकी है, क्योंकि देखिए जो भी एक टीम लीडर होता है वो सबकी बात सुनता है, तभी वो एक डिसीजन लेता है। लेकिन यही कि सबकी बात सुनना, क्योंकि आप हो सकता है यहाँ पे काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप बिना लोगों की बात सुने ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि देखिए आप एक टीम लीडर हो, आपने टीम के साथ काम करना है, तो सबकी बात सुनिए और जो भी आपके लिए और सबके हाईएस्ट गुड में है आप उसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लीजिए। और देखिए जो नंबर 5 है वो वैसे भी एक चेंज दिखाता है। तो यहाँ पे ये है कि जो ये लोगों के विचार है वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके विचारों से डिफरेंट है, देयर इज़ अ चेंज इन दैट थिंग, बट ये लोग आपकी हेल्प करने के लिए ही आए हैं। तो ये है कि इनकी बात आप सुनिए ज़रूर और फिर बहुत सोच समझने के बाद ही एक फ़ैसला लीजिएगा, एक डिसीजन पे पहुँचिएगा। और अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन हैं वो हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। सबसे पहले है कंडीशनिंग और दूसरा है क्रिएटिविटी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको मैसेज है पाइल 2 वो ये है कि आपको अपनी कंडीशनिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो ये सारे लोग हैं, जो ये आपको आसपास नज़र आ रहे हैं, लोग जिनके जो विचार आपके साथ मिल नहीं रहे हैं और जो कि आपको चैलेंजिंग लग रहा है, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपने अपने आप को पहचानना है कि आप अक्सर
कि आप हो क्या, क्योंकि ना आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना खूब सारी शीप है और बीच में एक लाइन है। अब हुआ क्या है कि जो ये लाइन है ना, ये छोटा सा बच्चा जैसे ना, ये वो सारी की सारी शीप ने ना इसको रेज़ किया है, ठीक है। तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये भी इन्हीं के जैसा है, ठीक है। लेकिन ये इसको तब तक लग रहा है जब तक इसको अपनी पावर के बारे में पता नहीं है। तो आप भी जो है, आप इस क्राउड से डिफरेंट हो, लेकिन ये है कि आपको इस क्राउड में रह के ही अभी काम करना है, और इस क्राउड के अंदर रह के ही आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। और फिर जैसे ही अपनी स्ट्रेंथ को समझ गए हो तो आपने इनकी बात ज़रूर समझनी है, लेकिन बाद में आपको इनको बहुत अच्छे से ये भी बताना है कि हु इज़ द बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कंडीशनिंग की ज़रूरत है। हो सकता है काफ़ी लोग अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना है। ना ही आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। बस ये है कि आप भीड़ से अलग हो, वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये आपने बहुत ही ना एक जैसे मॉडेस्ट वे में उस भीड़ को बताना है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी, लेकिन जैसे ना एक आपको अपना जो व्यू पॉइंट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप अपने व्यू पॉइंट को चेंज करोगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझोगे, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी जो कि आप करना चाहते थे। और सेकंड जो चीज़ है वो है क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी अगेन नंबर 3, दिस इज़ एक्सपेंशन का कार्ड है, मतलब कुछ ना कुछ अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन हो रही है। ये एक्सपेंशन आपकी फैमिली में हो सकती है, हो सकता है किसी बेबी का बर्थ हो। काफ़ी लोगों की लाइफ में जो ये एक्सपेंशन है उनके वर्क प्लेस पे हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आपको एक टीम की ज़रूरत है, तो जैसे उनकी टीम एक्सपैंड हो रही है, और जो भी ये टीम एक्सपैंड होगी इसमें काफ़ी क्रिएटिव लोग आपको मिलेंगे। और ना फिर वो जो ये भी क्रिएटिव लोगों के साथ जब आप मिल के आगे काम करोगे, और इसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ना मतलब आप सब लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो, और जो भी ये काम आप कर रहे हो ना, जैसे एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके काम कर रहे हो, और ये जो काम है आपको काफ़ी अबंडेंस देने वाला है, आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी देने वाला है। बट ये है कि आपने अपने इमोशंस को ग्राउंड करके ये काम करना है। पर ये बात चीज़ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी एक ना जैसे एक्सपेंशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, इन टर्म्स ऑफ योर इधर इट्स योर फैमिली और इट्स योर करियर और इट्स योर फाइनेंसेस। एक्सपेंशन तो यहाँ पे दिखाई दे ही रही। और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप सबसे पहले सेल्फ कंडीशनिंग कीजिए, खुद पे यकीन कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, तभी आप अपनी क्रिएटिविटी को निकाल के बाहर लाएंगे, और तभी आप दुनिया को ये चीज़ दिखा सकते हैं। और ऊपर से आपने जो ये क्रिस्टल भी चूज़ किया है, ये है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो हमारे हार्ट चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अपनी जो हार्ट चक्र है उसके ऊपर काम कीजिए। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको जैसे एक ओपन हार्ट के साथ ग्रैब कीजिए। ठीक है, आपने जो भी फैसले लेने हैं वो सोच समझ के लेने हैं, लेकिन अपना हार्ट को ओपन तो कीजिए, उसको क्लोज़ करके मत रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये सेल्फ हीलिंग के बारे में भी बता रहा है, और सेल्फ लव के बारे में बताता है। तो जब तक आप हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम अपनी सेल्फ कंडीशनिंग कैसे करेंगे पाइल 2। तो आप अपनी खुद की जो भी आपकी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो आपको पता है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू लव योरसेल्फ। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ऑरेंज कलर का कार्नेलियन स्टोन सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो जो ये आने वाला वीक है 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आने वाले 7 दिन हैं मंडे से लेके संडे तक, तो इसमें आपके आसपास कैसी सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। तो ये 7 कार्ड्स निकाल के सबसे पहले हम आपका क्विक एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे ना जो ये 4 कार्ड्स आए हैं, ये जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। तो जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स एक रीडिंग में आते हैं तो वो हमेशा हमें यही दिखाते हैं कि उस टाइम पे कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस होता है, एक ना कोई सीख लेनी होती है हमारी लाइफ में, जिसका कि टाइम आया है उस चीज़ को करने का। तो अगर आप ये सीख नहीं लेते हो तो ये चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में होती हैं तब तक जब तक कि आप वो सीख ले नहीं लेते हो। तो ये है कि आपकी जो ये आने वाला वीक है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, आप वो एक्सपीरियंस देने के लिए जो कि आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगी। और स्पेशली जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट है मुझे क्रिएटिव एनर्जी के साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ ना कुछ
एक आपको खुशी देने के लिए ये एक्सपीरियंस आए हैं, क्योंकि जब तक आप इस एक्सपीरियंस से गुजरोगे नहीं तब तक आप ना, जैसे वो बोलते हैं ना, हम एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तभी हम वाइज होते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो विज़डम ली है। तो जो एक्सपीरियंस है ये हमें विज़डम देने के लिए आते हैं, और जितने एक्सपीरियंस के थ्रू हम निकलते हैं उतने हम ज़्यादा वाइज होते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड आपका निकला है, और थोड़ा सा डिफरेंट स्प्रेड भी है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो आपका मंडे की एनर्जी है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए कि कुछ ना कुछ जो आपका वर्क फ्रंट है उसके ऊपर एक्सपेंशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और अगर अपने वर्क फ्रंट के ऊपर आपने अभी अपने रिसेंट पास्ट में काफ़ी काम किया है, तो जो भी रिज़ल्ट की आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें हैं वो स्प्राउट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, आपकी चीज़ों में एक्सपेंशन होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और मंडे को कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब हम लेते हैं अपना ट्यूसडे वाला कार्ड। देखिए जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है हायरोफेंट का कार्ड। तो इसमें देखिए एक तो पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लोग ना यहाँ पे जैसे आपके पास आएंगे उन चीज़ों की हेल्प लेने के लिए कि जो चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो, कि काफ़ी लोगों को लगता है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपसे बात करते हैं, तो आप यू आर लाइक अ गुड काउंसलर, यू लाइक ए गुड टीचर, तो आप उनकी जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी लोग हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आएँ। और जो सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आप अपनी जो लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए जो चाबी है ये लेने के लिए अपने आपके अगर कोई गुरु हैं उनके पास जाएं, या आपके कोई मेंटोर हैं, आपके टीचर हैं, या कोई प्रोफेशनल हैं उनके पास जाएं। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आते, हो सकता है कि वो ट्यूसडे वाले दिन किसी रिलीजियस यात्रा पे भी जा सकते हैं, किसी रिलीजियस जर्नी पे जा सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काउंसलिंग मुझे दिख रही है। या तो लोग आपसे काउंसलिंग लेने के लिए आ रहे हैं, या आप अपने डिवाइन से काउंसलिंग ले रहे हो। ऊपर से ये नंबर 5 का कार्ड है, मतलब जब ये चीज़ आपको मिलेगी या जब ये चीज़ आप दोगे तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है, जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। उसके बाद हम देखते हैं अपना वेडनेसडे का कार्ड, जो कि है चैरियट का कार्ड। तो वेडनेसडे का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वेडनेसडे को काफ़ी लोगों को जैसे एक सक्सेसफुल टाइम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस जर्नी पे वो निकले थे, तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचे हैं, एक गोल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी जर्नी थी ये बहुत ज़्यादा ना ईजी नहीं थी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपने अपने प्रोज और कॉन्स को साथ लेके चले हो। कुछ लोग आपके साथ थे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट थे, लेकिन आप जब उन दोनों लोगों को साथ लेके चले हो तब आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये जो चैरियट का कार्ड है ना, ये ना एक कर्क राशि कैंसर का कार्ड होता है, जिसके कि जो लॉर्ड होते हैं वो मून होते हैं। तो जो भी ये सक्सेस आपको मिलेगी, स्पेशली होम फ्रंट पे मुझे कुछ सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, तो वो आपको काफ़ी इमोशनल हैप्पीनेस देगी। आप इसमें ना मतलब काफ़ी अपने इमोशंस को जैसे बैलेंस्ड होते हुए फील कर रहे हो, और काफ़ी ना आपको पीस मिल रहा है, काफ़ी हार्मनी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है वेडनेसडे को। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे की कार्ड पे। तो देखिए थर्सडे का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए इतना अच्छा वीक आपका आगे नज़र आ रहा है। तो जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है वो मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो। जो भी अबंडेंस अभी यूनिवर्स ने आपको दी है, तो जैसे आप उसको ना भोग रहे हो, क्योंकि देखिए ये हम सब चीज़ें क्यों इकट्ठी करते हैं जब तक कि हम उसको भोगे ही ना। तो जैसे ना एक प्लेजरेबल स्थिति में हो आप, मज़ा अपना आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। काफ़ी लोग अपने पेट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो भी ये चीज़ें हैं, तो जैसे आप खुश हो उस चीज़ के साथ ना, तो वैसा सा ये 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल गेन मिला है, कुछ ना कुछ तो आपको अबंडेंस मिली है, जो कि आपको खुशी दे रही है और जिसका सुख आप भोग रहे हो, स्पेशली थर्सडे को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे के कार्ड पे। तो देखिए फ्राइडे का कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ना ये कार्ड यही दिखा रहा है कि कोई ना कोई एक नया प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, लेकिन आप ना इस टाइम पे ना आपको बहुत ना जैसे
एकदम सचेत रहना है, एकदम आपको ना ठीक से उस प्रपोज़ल को देखना है, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू ही आएगा। क्योंकि हो सकता है अभी तक आपके पास जो प्रपोज़ल आए थे दे वर गुड, बट दे वर नॉट एग्जैक्टली द टाइप यू वांटेड। तो ये जो नया प्रपोज़ल है ये यूनिवर्स की तरफ से आपको आएगा। तो यहाँ पे आपने अपना हार्ट को क्लोज़ करके नहीं रखना है, इसको आपने ओपन करके रखना है, ताकि जो भी ये नया प्रपोज़ल है या जो भी ये नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहा है, एंड स्पेशली होम फ्रंट पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, स्पेशली जो आपने ना एक जैसे जो एक बेस बनाया है, ठीक है ना, आपने जो एक चीज़ खड़ी की है उसके रिगार्डिंग कुछ मुझे ये नज़र आ रहा है। तो ये है कि आप उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपने मैसेजेस को चेक कीजिए, अपने स्पैम मेल को चेक कीजिए, जो भी अपनी फाइल्स है उसको ऑर्डर पे रखिए। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको आपके सामने आ रहा है जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट ज़रूर देगा, बट जस्ट कीप योर हार्ट ओपन। और अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी है आपकी वो है सैटरडे की एनर्जी, जो कि द टावर का कार्ड है। देखिए जो टावर का कार्ड है ना, वो देखने में हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना नेगेटिव कार्ड है, बट टावर का कार्ड आपको ये बताता है कि वो सारी चीज़ों की जैसे एक डीप क्लींजिंग आपकी लाइफ से होगी, विच इज़ नो मोर रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। हो सकता है ये कोई थॉट प्रोसेस है, हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप है, हो सकता है ये कोई आपकी आदत है, ठीक है, लेकिन जो भी ये चीज़ है इसकी डीप क्लींजिंग आपकी लाइफ से होगी, एंड दैट डीप क्लींजिंग वो है ये जो कि बहुत देर से आपको चाहिए, और ये चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी नहीं होगी। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि जैसे ना उनको एकदम से ना कुछ ज्ञान आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी ये क्लींजिंग होगी वो उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको बहुत अच्छे से पता है कि शायद ना वो इस डीप क्लींजिंग को ना शायद काफ़ी देर से डिले कर रहे थे। क्यों डिले कर रहे थे? क्योंकि ना वो एक बहुत कंफर्टेबल जोन में थी, एंड दे वर नॉट अबाउट टू गो फ्रॉम दिस कंफर्ट जोन। पर उनको ये पता था कि ये कंफर्ट जोन तो ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें उनको वो मेंटल हैप्पीनेस, वो इमोशनल हैप्पीनेस, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं दे रही हैं। तो ये है कि ये चीज़ें जाएंगी, और आप इस चीज़ को पक्का से एक्सेप्ट कीजिए और इस डीप क्लींजिंग को होने ज़रूर दीजिएगा पाइल 3, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ये आपको आगे लेके जाएंगी, और एक आपको खुद भी समझ आएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान। ये आना ही आना है, और जितना खुशी खुशी, जितना एक ओपन हार्ट के साथ इसको एक्सेप्ट करोगे और बहुत अच्छे से डीप क्लींजिंग करोगे, तो देखिए क्लींजिंग के बाद क्या होता है, सब कुछ तो पॉजिटिव होता है। और वही आपका संडे का कार्ड भी दिखा रहा है, क्योंकि देखिए संडे का कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। जो हाई प्रीस्टेस है ना, और बहुत ही एक मदरली एनर्जी, एक बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी, एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। बट एट द सेम टाइम जो है ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि कुछ ना कुछ न्यू डोर आपके लिए ओपन होंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि डीप क्लींजिंग तो हुई है, अब जब जगह बनी है तो नई चीज़ें तो आएंगी ही, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही। लेकिन हो सकता है जो भी ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ वो अभी आप ना वर्ल्ड के साथ शेयर नहीं करना चाहते, अपने साथ ही रखना चाहते हैं। और जो भी ये डीप क्लींजिंग होगी ना पाइल 3, उसमें काफ़ी विजडम आपको मिलेगा, काफ़ी ज्ञान आपको मिलेगा, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों की ना जैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। काफ़ी लोग जैसे वो रेकी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उन्होंने लेवल 1 किया है तो लेवल 2 कर रहे हैं, लेवल 2 किया है तो वो लेवल 3 के लिए जा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक नई ओपनिंग, एक नए डोर ओपन हो रहे हैं, एक नई नई जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है वो यही दिखा रही है कि जो भी ये डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं ना पाइल 3, ये आपको बहुत अबंडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि आप जो भी ये चीज़ें अभी हो रही हैं, यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द फ्लो। आपने बस मतलब किसी भी चीज़ को ना ऐसे कंट्रोल नहीं करना है, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको वैसे वैसे आने दीजिए। अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें मेन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले है द व्हील और दूसरा है 5 ऑफ वाटर। तो इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे यही लग रहा है कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जैसे जैसे ही ये एक इमोशनल लेवल पे जो जो चेंजेस आ रही हैं, यही आपको चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें ना सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। क्योंकि जैसे आपके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आप चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डीप क्लींजिंग हो रही है, न्यू डोर ओपन हो रही है। मतलब विद इन अ वीक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। तो हो सकता है ये जो क्विक चेंज हो रही है, ये जो एक व्हील जो घूम रहा है बहुत स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये सडनली हो रही हैं,
हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये है कि ये 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। 5 ऑफ वाटर का कार्ड यही बता रहा है कि डीप क्लींजिंग होंगी, चेंजेस आएंगी, लेकिन इन चेंजेस को आपने एक्सेप्ट करना है। आपने इसमें पास्ट में नहीं घुसना है, आपने उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है विच इज़ नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना है विच इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड विच इज़ गिविंग यू इमोशनल हैप्पीनेस टू। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल 3। और अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है इस पूरी रीडिंग में। तो सबसे पहले है अपने कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन का एंड सेकंड है इंटीग्रेशन का कार्ड। तो यहाँ पे ना आपको ना यही बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक बटरफ्लाई की इमेज दिखाई दे रही होगी। तो मतलब यहाँ पे ना डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, ये बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी ये चेंजेस आ रही हैं ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। और काफ़ी लोगों की जैसे यहाँ पे मुझे थर्ड आई ओपनिंग होती हुई नज़र आ रही है कि मतलब काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हो, दे आर इनटू देयर डीप मेडिटेशन, और इस डीप मेडिटेशन में ही उनको काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की ना जैसे दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब उनके जो भ्रम हैं वो दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टाइम्स 10 भी है, मतलब कुछ ना कुछ तो है आपका वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपके 2 काम एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं इस वीक में पाइल 3। मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग सा ये वीक है, कुछ ना कुछ कंप्लीशन आपकी लाइफ में ज़रूर हो रही है। और काफ़ी लोगों को ना जैसे अपनी इंट्यूटिव एनर्जी से पता भी चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है। हाँ, अगर आप पहले से किसी मेडिटेशन में हो, आप उस मेडिटेशन को बिल्कुल भी बीच में रोकिएगा मत, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि इस वीक आपके थर्ड आई ओपनिंग हो जाए। और जो दूसरा कार्ड है आपके लिए वो है इंटीग्रेशन का कार्ड। तो देखिए जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी आपको इंट्यूशन मिल रही है, काफ़ी डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। तो यू विल बी द वन विद योरसेल्फ, यिन एंड यांग की एनर्जी, ठीक है। एक वो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का मिलन। तो मतलब आप अपने मतलब आप एक इंटीग्रेशन में आ गए, मतलब एक होल यहाँ पे मतलब होता ना कि ये पहले जो आधा आधा है वो मिल के एक पूरा होल, एक अच्छे जो आपको चाहिए थे, जिस तरीके के पर्सन आप बनना चाहते थे उस तरीके के पर्सन आप बन रहे हो। अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर आप अपनी इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हो। तो जैसे उसके साथ ना जैसे आपका ना एक सोल बात हो रहा है, आपकी जो आत्मा है ना वो धुल रही है, उसको नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और आपको यहाँ पे पता है कि मेरा क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या मेरे को ठीक करना है, जो ठीक नहीं है, और जो क्या ठीक है उसको भी मुझे आगे लेके जाना है। मतलब आपको अपने बारे में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है कि आपने एकदम अच्छे से एक वॉच रखनी है अपने ऊपर, मतलब अपनी चीज़ों को ध्यान से देखना है। और यहाँ पे ना मतलब जैसे काफ़ी लोगों की कुंडलिनी जागरण टाइप, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको ना मतलब काफ़ी लोगों की मेडिटेटिव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी लोग पाइल 3 के साथ जुड़े हो, मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, चक्रा हीलिंग, ऐसा सा कुछ करते हो मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो भी वो ये कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे। और दूसरा ये है कि जो ये कार्ड्स हैं, जो लोग इस फील्ड में नहीं भी हैं तो उनको ये बताया जा रहा है कि जितना आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जितना आप एक मेडिटेशन की स्टेट में आओगे, वो चीज़ें आपको अपने प्लस और माइनस के बारे में बताएंगी। तो जैसे आपकी ना एक सोल है ना, उसकी जैसे एक डेवलपमेंट होगी। आपकी जो सोल है उसको आप ना जैसे धो दोगे उस सारी नेगेटिविटी से जो कि आपने उसके ऊपर चिपका रखी थी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर से आपने जो ये स्टोन भी सिलेक्ट किया है ना पाइल 3, ये कार्नेलियन है। कार्नेलियन जो स्टोन है वो हमारे सेक्रल चक्रा के साथ जुड़ा होता है। जो हमारा सेक्रल चक्र है दैट इज़ वाटर एनर्जी, मतलब हमारा वाटर के साथ हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग भी जुड़ी होती हैं। और ना जो सेक्रल चक्र है यही तो हमारा सबसे फर्टाइल चक्र है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे सेक्रल चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वो उनका सेक्रल चक्र है वो ठीक हो रहा है, ठीक है। और दूसरा
सैक्रल चक्र हमें ये भी बताता है कि जो भी चीज़ें हैं हमें उनका प्लेजर कैसे लेना है, कि जो चीज़ें जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आई हैं आपने उसको किस तरीके से भोगना है, किस तरीके से उसको एन्जॉय करना है। जैसे एक एन्जॉयमेंट की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है आपका ये वीक, और काफ़ी आपको सीख, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी और बहुत क्विक आने वाली हैं। जस्ट कीप योर हार्ट ओपन, आपने अपना हार्ट क्लोज करके नहीं बैठना है, ठीक है। और अपने सैक्रल चक्र पे ध्यान दीजिए, वाटर इनटेक अपनी पूरी रखिए, और जो भी मेडिटेशन या जो भी आप चैंटिंग या डिवाइन के साथ जुड़ने की जो भी आप कोशिश कर रहे हो उसको जारी रखिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।